नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भई आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 5/2 है। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पे ये वाली चीज़ देखते ही मेरे दिमाग में सीधा आया कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। तो वो जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास ये बनेगा 5 + 2 7 और 5 - 2 3। ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है टेन थीटा बराबर आ गया 7/3। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना आपको एग्जाम हॉल में स्किप करनी है, मतलब लिखनी नहीं है। ये आपकी ये काम अपने दिमाग को देना है, वो खुद आपको सोच के यहाँ पे बोलेगा कि भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, और यहाँ से हमारा सीधा टेन थीटा बराबर 5 + 2 7 और 5 - 2 3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 49/9 - 1 अपॉन 49/9 + 1 तो कितना हुआ 49 - 9 40, 49 + 9 58। तो ये कितना बना भाई 20/29 हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया 20/29। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी हर छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखनी होती है, आपको स्कीप करनी होती है, ये आपको दिमाग में सोल्व करनी होती है। ठीक है। और अगर ये चीज़ें आप करने लग जाओगे तो आप समझो कि आपके जो 25 क्वेश्चन है आराम से 17 से 18 मिनट में सोल्व हो जाएंगे आपके। मैं खुद जब प्रिपरेशन करता था तो मैं बहुत सारे ऐसे सेक्शन मॉक होते थे मैथ के, जो 25 क्वेश्चन मेरा टारगेट ही होता था कि मेरे को 15 से 16 मिनट में करना है, और मैं सबमिट करता था 15 से 16 मिनट में करने। और ऐसे भी नहीं कि उनमें नंबर नहीं आते थे, उनमें मैं मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन गलत होते होंगे मेरे। तो ये चीज़ मैं ट्राई करूँगा कि आपको भी सिखाऊँ जो मेथड्स में यूज करता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक व्यवसाय में एक्स और वाई द्वारा किए गए निवेश का अनुपात ये है तथा 1 वर्ष के अंत में उनसे संबंधित लाभ का अनुपात ये है। यदि एक्स ने 4 महीने के लिए धन का निवेश किया तो वाई ने अपने धन का निवेश कितने समय के लिए किया। देखो जो एक्स और वाई है, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो में दे रखा है 10 और 13। इनका टाइम हमसे पूछा गया है और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो है 3 और 5। तो यहाँ से जो टाइम आएगा, जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, टाइम हमारे पास आएगा 3/10 रेशियो 5/13। तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 39/50। हमें बोला गया एक्स ने 4 महीने के लिए निवेश किया, एक्स का टाइम कितना है 39, तो 39 की वैल्यू में 4 दे रखी है। हमसे वाई का टाइम पूछा, वाई का टाइम मतलब 50 की वैल्यू पूछी, तो 5 × 20 200/39। 200/39 हमारा सीधा दिख रहा है भाई 5 से 5/39। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 से 5/39। अब इसमें भी देखो ये जो लिख रहे हो ना आप यहाँ पे सीधे, अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको सीधा टाइम निकालना है तो 3/10 और 13/5 लिखना है बस आपको। और सॉरी 5/13 लिखना है आपको, बस ये लिखना है। फिर यहाँ से आपको ये वाला रेशियो आ जाएगा, जो भी निकालना हो निकाल दो। मतलब ये जो इतनी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 144। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको सबसे पहले तो ये प्रोसेस करना है कि इसको करना कैसे है। करना कैसे, तो मैंने देखा कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो तीनों को जोड़ने पे मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया तो क्या बचा एक्स, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया तो क्या बचा वाई, और यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आया तो क्या बचा जेड। और इन सब का अगर मैं सम कर दूं तो कितना आ जाएगा 16 9 25 और 144 आ जाएगा 169। मतलब यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 169 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा बंधु 13। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 9/13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 9/13। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है let x be the greatest 4-digit number which when divided by 6 9 12 15 and 18 leaves the remainder 4 in each case when x is divided by 14 the remainder will be। हमें बोला गया कि भाई एक संख्या है जिसको हम 6 9 12 15 18 इन सबसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 4। अगर इसी संख्या को हम 14 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना भाई 9 इंटू 4 इंटू 5, 5 × 20 9 दूना 18, 180 का एलसीएम आ गया। अब बोला गया कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखो भाई जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होती है वो क्या होती है, 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 बार 9। अब हमें देखनी है 180 की मल्टीपल होनी चाहिए वो संख्या, तो हम क्या करेंगे भाई
हम एक काम करते हैं, 1000 में भाग दे देते हैं 180 का, सॉरी 10,000 में, क्योंकि नौ नौ भाई इसको मैं 10,000 लग सकता हूँ ना 9,999 को, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 18×5 = 90, 10 9 18×5 लगभग 55 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो हमारा नंबर होगा 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर, वो कितना हो जाएगा, 55 × 180, 55 × 180 मतलब 99 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा डिजिट आ गया, जो इन चारों संख्याओं से, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आ गई जो इन चारों संख्याओं से डिविजिबल है। हमसे बोला गया कि इनका भाग देने पर 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो मतलब जो हमारा नंबर आ जाएगा वो कितना आएगा, 9904। अब इसमें जब हम 14 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो देखो भाई कितना आएगा, 14 94 1 0 4 14 98 6, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 6, ठीक है। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम हॉल में हम करने जाते हैं तो हमें टाइम लगता है नो डाउट, और कई बार मन करता है कि हम इसे बीच में छोड़ दें, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है अभी। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करने का ट्राई किया करो भाई, और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगा सकते, इसमें आपकी कैलकुलेशन ही आपकी ताकत है, ठीक है। जितनी फास्ट आप कैलकुलेट करोगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू 21, ये आपका एक ट्रेपेजियम है भाई, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी आपका 21 है, सी डी आपका 6x-1 है, एंड एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये ए सी और बी डी दो डायगोनल है, इनके मिड पॉइंट है भाई एक्स और वाई, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 2x+1, कितनी है भाई 2x+1, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई आपको पता है कि एक ट्रेपेजियम में जब दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट की वैल्यू होती है तो क्या होती है, 1/2 21 - 6x-1, इसका आधा, मतलब इन दोनों साइड्स के डिफरेंस का आधा होता है 2x+1। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 21 - 6x+1 बराबर 4x+2, तो 6 और 4 10x बराबर कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम निकालना, उसको पढ़ना है, क्योंकि ट्रेपेजियम की जितनी भी प्रॉपर्टी हो इसी के साथ आपकी कवर हो जाएगी। जैसे अगर हमें इन दोनों के मिड पॉइंट की बात करता तो हम क्या कर देते, 1/2 और इन दोनों साइड्स का सीधा आधा, इन दोनों साइड्स का आधा। अगर हमें ये वाली इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट पूछा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस का आधा करेंगे, 1/2 x-y, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है भाई, ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको एक बार पूरा रिवीजन कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज 4:5। भाई मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल पहले ए और बी की जो एज का रेशियो था वो कितना था, 4:5। Hence the ratio of the ages of A to that of B will be 6:5, 5 ईयर hence, और 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जो इनका रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 6:7। तो भाई परसेंट में क्या होगा, देखो आप 5 साल में यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, कब 10 साल में, तो 5 साल में मतलब यहाँ पे जो रेशियो होगा 5:6 का होगा। ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भाई, ठीक है, कि अभी जो करंट की मैं बात करूँ तो करंट इनका कितना होगा 5:6, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस कितने साल में है, 5 साल में। तो अगर इनकी करंट एज की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, ए की 25 हो जाएगी, बी की 30 हो जाएगी। आगे हमसे बोला गया है, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी की एज कितनी हो जाएगी भाई, बी से 10 वर्ष का मतलब कितना, 20 साल का, ये सी की एज होगी। हमसे पूछा गया ए और सी की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, ए की परसेंटेज 20 है और सी की परसेंटेज सॉरी ए की 25 है, बी सी की 20 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5:4। ध्यान रखना भाई यहाँ पे 4:5, अच्छा सही है, फिर तो 5:4 ही है, 4:5 नहीं है, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 5:4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में से बोला गया, देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले इसको पूरा करते हैं, भाई पूरा क्यों कैलकुलेट करना, इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, कि भाई यहाँ से यहाँ कितना 2 बढ़ रहा है 10 साल में, तो 5 साल में 1 ही बढ़ेगा, 5 से 4 रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, 3 विषमतम संख्याओं का औसत x है, जब उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो ये संख्याएं प्राप्त होती हैं, x का मान कितना होगा, मतलब वो जो तीनों संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो भाई क्या किया जाए इसका,
कुछ एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए जो बार बार कैलकुलेशन करने का झंझट खत्म हो जाए। तो देखो भाई, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि पहली दो संख्याओं का औसत अगर तीसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है तो हमें कितना मिल रहा है, 39। इसका मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा बनेगा x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 39 इंटू टू। इन द सेम वे मैं आगे करूंगा तो भी मेरे को मिलेगा x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 45 इंटू टू। देखो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये बनेंगे इसी तरीके से। अगला जो बनेगा वो बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 48 इंटू टू, यही बनेगा। अब अगर मैं इन सबका सम कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 39 प्लस 45 प्लस 48 इंटू टू, यही बनेगा। अब यहाँ से अगर मेरे को बोल दिया जाए कि इन तीनों नंबर्स का सम क्या होगा, तो तीनों नंबर्स का सम क्या हो जाएगा भाई, इनको जोड़ के इनमें भाई 4 है, 2 से 2 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अगर मेरे से पूछा जाता है इनका एवरेज, अगर मेरे से पूछा जाता है कि इनका एवरेज कितना होगा, तो बंधु जो इनका एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 2 और 3 6 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 45 दूना 90, 90 और 40 कितना होता है, 130 और 2 132, 132 बटा 6, 132 बटा 6 22 पंजो 22 के 132, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22। अब इसमें आप हमेशा ध्यान रखो कि भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो सम होगा इन तीनों नंबर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, इनका सम का आधा, ये इसका सीधा रिजल्ट है भाई, कि इनका सम हो जाएगा। हमसे पूछा जाए कि इनका एवरेज, इनका एवरेज मतलब इसमें 6 का भाग दे दो, इनको जोड़ के 6 का भाग दे दो, इनका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। तो ये दोनों चीजें जो रिजल्ट है इसके, ये ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका कहीं ना कहीं आप जब एवरेज की क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर के, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, और इसका जो मेरा वाला तरीका है वो भी बहुत प्यारा है, आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया मोटर बोट कैन ट्रेवल 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर। देखो भाई मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखूंगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिखूंगा टाइम। एक्स प्लस वाई कितना है भाई मेरा, 8.4 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, 4.8 किलोमीटर जा रही है धारा की विपरीत दिशा में, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 1 घंटा। इन द सेम वे ये 17.5 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, 9 किलोमीटर जा रही है विपरीत दिशा में, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटे। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा शांत जल में। शांत जल में मतलब मेरे को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मैंने ये देखा, ये देख के मेरे को पता लगा कि कोई भी चीज है जो कट नहीं रही है, अगर नहीं कट रही है तो, और कट भी नहीं रही है, साथ में कैलकुलेट करना ईजी भी है, मेरे को यहाँ से कैलकुलेशन दिख रही है कि मैं इजीली कर लूंगा, तो मैं कुछ काटा पीटी करूंगा नहीं, अगर कुछ काटा पीटी करता भी तो भी मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ से जो मेरा एक्स प्लस वाई आएगा वो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब ये कितना होगा। अब देखो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि 17.5 को 4.8 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 17.5 मतलब 17 दूना भाई 35 हो गया, 35 दूना 70, मतलब क्या हुआ, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना आ रहा है, 7। इसका 4 गुना मतलब यहाँ से 4 निकाल दूंगा तो कितना होगा, 12। तो ये सीधा सीधा मेरे पास कितना बन गया, 12 कितना बन गया भाई, 84 माइनस इसको, तो ये तो ईजी है भैया, तो आपका 9 चौक 36, 8 नाम 72 और 3 75, ये हो गया। बटे में क्या आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा भाई ये 48 दूना 96 माइनस 9 एकम 9। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये आएगा ऊपर 8.4 अपॉन 0.6, तो 14 आ गया x प्लस वाई। अगर मैं बात करूँ कि x माइनस वाई की, तो x माइनस वाई में ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा 8.4, x माइनस वाई में हम क्या करेंगे, 8.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा, ये तो हमारा है 9.6 और ये 17.5, सॉरी कितना होगा, अच्छा 8 दूना 16, 16 पॉइंट, ये हमारा बना भाई 16.8, और ये हमारा 17.5 है, क्यों, क्योंकि देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये नीचे आएगा 5 और 2 7, 8.4 अपॉन 7 मतलब 12, ये कितना आ गया, 12। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सीधी प्रोसेस है, अगर आप इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करोगे तो आपको इसमें लगेगा टाइम। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों का सम करके आधा, मतलब कितना, 13 भाई, 14 और 12 कितना हो गया,
26, 26 का आधा 13, तो x की वैल्यू आ गई 13। हमें पूछा गया 31.2 किलोमीटर की डिस्टेंस 13 किलोमीटर की स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा। 13 दूना 26, 2.6 हमारा आंसर, सॉरी 2.4, एक ही ऑप्शन हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत है नहीं। तो मैंने जो यहाँ पे समझाया वो यही समझाया कि इसको किस तरीके से हमें डील करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाली जो कैलकुलेशन आपको लिखनी नहीं है, सीधी माइंड में करनी है। माइंड में कैसे करनी है भाई, देखो 75 दूना ये कितना, 117 दूना 34, 35 दूना 70, 8, मतलब 4 गुना आप उधर ले गए तो 12, 12 संचु 84, सीधा मैं यहाँ पे 84 लिखूंगा या कुछ नहीं लिखूंगा। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है ये समझनी है, ठीक है। मैंने जैसे की है वैसे आपको करनी है। ट्राई किया करो कि ये आप इम्प्लीमेंट करो जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो उस टाइम पे। और ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई आप बोट एंड स्टेम का आरजी एजुकेशन पे भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उस पर डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं उतनी ही प्यारे तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया भाई कि अभी हैज टू आइटम्स ए एंड बी व्हेन ही सेल्स ए एट ए लॉस ऑफ 15% एंड बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ही हैज नो लॉस और नो प्रॉफिट। देखो भाई, ए पर अब जो 15% का प्रॉफिट हो रहा है वो बी पर 25% पर होने वाले लॉस के बराबर है, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस है। क्यों? क्योंकि एक पर आपको जो लॉस हो रहा है वो दूसरे पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर होगा, तब जाके आपका मामला सेट होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ए और बी के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 5:3। ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया भी हमारे पास। अब देखो ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया तो आगे हमसे बोला गया कि ए को 25% के लाभ पर, इस पे ध्यान ध्यान से देखना भाई, इस पर क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है और बी पर 10% की हानि हो रही है, इस पे 10% की हानि हो रही है। तो हमें टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 114 रुपये का। तो देखो भाई यहाँ पे कितना मिला, 25 125, 125% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ 30 का। तो बेसिकली हमें जो टोटल हुआ वो कितना हुआ, 95% का प्रॉफिट हुआ। और टोटल कितना है, 5 और 3 8, तो 8 का हम भाग दे देंगे। तो ये हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है 95/8 का। तो 95/8 की वैल्यू में दे रखी हो, कितनी दे रखी है, 114 दे रखा है ना भाई। टोटल 114 का प्रॉफिट हुआ, ये 114 है। अगर मैं बोल दूं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% क्या होगा भाई, 100% ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो ये हमें, अगर हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों का सीपी हो गया। हमसे बोला गया है कि पहले मामले में ए और बी के विक्रय मूल्य की कीमतों में अंतर कितना होगा। मतलब ये जो पहला मामला था, जब इस पर क्या हुआ, 15% का लॉस हो रहा था, ए पे क्या हो रहा था, हाँ ए पे 15% का लॉस हो रहा था, बी पे 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो तब जो इनका एसपी था उनका डिफरेंस कितना था। तो देखो भाई, इस पर अगर मैं 15% का लॉस कर दूं तो कितना होगा, 15/75, मतलब 75.75 का लॉस होगा। तो इसको मैं कितने में बेचूंगा, 4.25 में बेचूंगा। इस पे मेरे को 25% का प्रॉफिट का मतलब कितना, 25×75, मतलब मैं इसको कितने में बेचूंगा, 3.75 में मैं इसको बेचूंगा। मतलब ये हमारा पहले वाला एसपी है और ये हमारा पहले वाला बी का एसपी है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 1/2, 0.50 आएगा। 0.50 मतलब 1/2 इन दोनों के एसपी का डिफरेंस है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है किसकी आई है, दोनों के एसपी की। दोनों का एसपी कितना है, 8 भाई, दोनों के एसपी 5 और 3 8 है। हमसे वैल्यू कितने की पूछी गई, 0.50, 0.50 मतलब 1/2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये वाली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बंधु 8 से तो 8 कट जाएगा, ये गुनिपा 95, 19 114, 5×2 = 10 से 1 जीरो कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। क्या आंसर हो जाएगा, 60। अब मैंने जो यहाँ पे तरीका समझाया है, आशा करता हूँ तरीका समझ में आया होगा, क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीका है जो मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एज मंथली इनकम इज दिस, ओके, ही सेव्स 20%। भाई इसकी सेविंग अगर 20% है, 20% मतलब एक, अगर इसकी सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 5। ये मैंने इस लाइन से देखते ही निकाल लिया। आगे हमसे बोला गया है इफ इज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, अगर इसको मैं 25% इंक्रीज कर देता हूँ एंड इज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 30%, इसके एक्सपेंसेस 30% बढ़ गए, तो ये कितना बढ़ा। देखो इसमें कितना का, यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा है, तो इस ये बढ़ेगा यहाँ पे 5%, ठीक है। क्यों,
देखो ये मेरा 5% है, ये 4 तिया 12 120 और 25 5 125, दोनों जगह बराबर होना चाहिए इनका सम, और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सेविंग है वो कितनी बढ़ी, 5%। सेविंग बढ़ गई 5%। हमसे बोला गया है कि बचत में कितने की वृद्धि हुई, बचत में वृद्धि पूछी गई। तो देखो भाई जो 35,600 है, ये कितने की वैल्यू है, एक ही इनकम, एक ही इनकम कितनी थी भाई 5, ये वैल्यू है 5 की। इसकी सेविंग कितनी थी, एक की वैल्यू हमें निकालनी है। साथ में हमें बोला गया है कि जो अब इनकम है, हमसे बोला है अब उसकी मासिक बचत, सॉरी हमसे पूछा गया उसकी मासिक बचत में कितने की वृद्धि हुई, इसमें 20% की वृद्धि होगी भाई। 5%, ओ सॉरी 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि का मतलब 1/20। तो 20 से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 356। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोचा करने की जरूरत है नहीं। ये चीज़ आपको ये लाइन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सेविंग कितनी, एक्सपेंडिचर कितनी, इनकम कितनी है। फिर जिस हिसाब से बढ़वा रहा है उस हिसाब से बढ़ के ये वाली चीज़ हमने निकाल ली बस। 36,505 की वैल्यू है, एक की वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी सेविंग आ जाएगी, इस पे 5% के इंक्रीमेंट, मतलब इसका 1/20 हमें निकालना है, ठीक है। आशा करता हूँ भाई इसमें आपने कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, वो आपने नोट डाउन कर ली होगी। और ये भी आशा करता हूँ मैं कि जो चीज़ आपने यहाँ पे सीखी है वो आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे या मॉक दोगे वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करोगे।